हेलो बच्चों, माई सेल्फ कार्तिकेश और आप देख रहे हैं माई ट्यूटर एकेडमी। बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली बच्चों होता क्या है, तो ये भी एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने का तरीका है जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन द नंबर ऑफ moles of one component to the number of moles of all the components, ऑल द कंपोनेंट्स का क्या मतलब है बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बच्चों, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो आप कहेंगे क्या दो ही कंपोनेंट होता है? नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो हम लोगों का सिलेबस है उसमें सिर्फ बाइनरी कंपोनेंट्स पढ़ना है। बाइनरी कंपोनेंट्स का मतलब है जिसमें एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग एज्यूम कर लें, लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं Na। इसको स्मॉल लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू Nb। तो बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मुझे निकालना है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब है हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब बच्चों यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं चाहिए इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इट मीन्स टोटल मोल्स कितना है मेरा? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb। ये मोल फ्रैक्शन का फाइनल फार्मूला है जिससे आप किसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने ये इसका नाम बताया चाई। ये जो है ये साइन है, इसको कहते हैं चाई, और ये एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, यह ग्रीक लेटर है जिसे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे चाई बी से।
तो अगर हम लोग लिखते हैं चाई बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो चाई बी इक्वल टू लिखेंगे एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, इट मीन्स टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये दो फार्मूला है आपके लिए जो किसी भी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन को आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का इस फार्मूला से निकाल पाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इस फार्मूला से निकाल पाएंगे। बच्चों एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जब आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हम लोगों का 1 आता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों डेफिनेटली आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।